हाय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, हम आज पेपर 2 मैनेजर इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इलास्टिक डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं उसके बारे में आज हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला उसका फैक्टर्स है कि भाई टाइप्स ऑफ गुड्स के जो टाइप्स है, अलग अलग तरह की जो गुड्स है, आइटम है, कम्युनिटीज है, वो एक ही वर्ड अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम, वो भी उसको अफेक्ट करते हैं। दूसरा गुड्स की प्राइस, वो भी अफेक्ट करती है प्राइस ऑफ गुड्स। और तीसरा है टाइम पीरियड भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। टाइप ऑफ गुड्स में सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटीज़, यानी ऐसी कमोडिटीज़ जो आदमी को जिसकी ज़रूरत है ही। जस्ट एग्जांपल, खाना खाना, कपड़े पहनना, अपने लिए घर खरीदना या तो घर में रहना, ये सब आदमी की एसेंशियल ज़रूरत है, एसेंशियल चीज़ें है ये सब चीज़। तो उसके बगैर उसको नहीं चलेगा। तो ऐसे टाइम में इन चीज़ों के लिए जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो कैसी रहेगी? तो भाई इनइलास्टिक रहेगी। वो इनइलास्टिक रहेगी क्योंकि प्राइस में कितना भी फर्क आए, लेकिन कीमत में इन चीज़ों की कीमत में, प्राइस में कितना भी फर्क क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा। इसीलिए ये कैसी रहेगी? इनइलास्टिक रहेगी। दूसरी है कंफर्ट एंड लग्जरी कमोडिटीज़। ये क्या है कि आदमी अगर ज़्यादा धनिक हो जाए या तो सुख संपन्न हो जाए, तब ऐसी सब चीज़ों की डिमांड करता है। जैसे कि 5 स्टार 7 स्टार होटल में खाना खाने जाना, एसी में पहले फ़ैन में रहता हो फिर एसी की आदत हो जाना, यह सब चीज़ ऐसे आदमी को सूट करती है जो जिसका लाइफ ऑफ लेवल हाई हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक रहती है। ठीक है, इलास्टिक ऑफ डिमांड रहती है। तीसरी है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स जो है वो दो टाइप की हो, एक तो उसके करीब की सब्स्टिट्यूट होती है और दूर की होती है। जस्ट एग्जांपल, जो चाय और कॉफ़ी की हम जब बात करते हैं, टी एंड कॉफ़ी, तो जो टी है उसकी अगर प्राइस बहुत बढ़ जाए तो फिर आदमी कॉफ़ी की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये कैसी हो गई कि भाई करीब की है, इसीलिए इसकी डिमांड कैसी हो जाएगी कि भाई इलास्टिक हो जाएगी, इलास्टिक ऑफ डिमांड हो जाएगी इसकी। उसके अलावा एक और एग्जांपल और दे लो कि दो अलग अलग कंपनी के साथ हुए हैं, कोई एक कंपनी ने बढ़ा दिया तब भी वो नज़दीक की हो जाएगी, इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई कि जो दूर की है तो उनकी इलास्टिक तो होगी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। तीसरी है मिसलेनियस आइटम्स। ये क्या है? क्या एक चीज़ का ज़्यादातर यूज़ हो सकता है। जैसे कि लैंड को ले लो, तो एक लैंड पे हम इंडस्ट्री भी बना सकते हैं, फार्मिंग भी कर सकते हैं, स्कूल भी स्टार्ट कर सकते हैं, कॉलेज भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ है उसकी इलास्टिक डिमांड इलास्टिक ही रहेगी। यानी क्या है कि भाई प्राइस में कितना भी प्राइस में थोड़ा भी फर्क आ जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, एकदम बढ़ जाएगी, एकदम फर्क आ जाएगा। नॉर्मल फर्क होगा प्राइस में, लेकिन डिमांड में ज़्यादा फर्क होगा। तीसरी है सप्लीमेंट्री आइटम्स, यानी क्या कहते हैं हम कि एक दूसरे के लिए जीने वाले आइटम। जैसे कि चाय है तो चाय के लिए चाय पत्ती की ज़रूरत हो जाती है, शुगर की ज़रूरत हो जाती है, स्कूटर या एक्टिवा आपके पास हो, बाइक हो, उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत हो जाती है। तो ये भी जो उसकी जो ज़रूरत वाली जो चीज़ है वो सामने वाली चीज़ की इलास्टिसिटी को पे वो भी इफेक्ट करेगी। दूसरी है कस्टम आइटम, यानी इंसान को जो उसके सोशल प्रोग्राम होते हैं उसमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है। मान लीजिए अगर लड़की की शादी कर रहे हैं तो उसको जो जवेरात दी जाती है, बराबर, गोल्ड जो दिया जाता है, उसके जो आइटम्स होती है उसकी डिमांड कितने, उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए लेकिन उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसीलिए वो कैसी डिमांड है? इनइलास्टिक डिमांड। तीसरा है ड्यूरेबल आइटम, यानी जो टिकने वाली आइटम है वो तो टिक ही रही है, तो उसकी कीमत बढ़ने से उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो कैसे हो गई? इनइलास्टिक हो गई। वो भी पेरिसेबल है कि भाई उसके शॉर्ट टाइम में वो, लॉन्ग टाइम में वो नहीं टिकने वाली, बराबर।
एक बार यूज़ होगा, बाद में फिर वो नाश हो जाएगा उसका, जैसे कि दूध है, सब्जी है, बराबर, फ्रूट्स है, वो सब चीज़ें नाश हो जाती है। तो उसकी इलास्टिसिटी भी कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। सेकंड चीज़ है कि सेकंड पॉइंट हमारा मेन पॉइंट, ये सब टाइप ऑफ गुड्स, ये अलग अलग टाइप की जो गुड्स है वो उनकी इलास्टिसिटी कैसे, किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इफेक्ट करती है, वो था। दूसरा है प्राइस। कई बार प्राइस बढ़ जाए तब भी इलास्टिसिटी पे इफेक्ट करती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हाई लाइफ को दिखाती है, ऐसी चीज़ों की डिमांड इलास्टिक होती है। जस्ट एग्जांपल, आपके पास हीरा है या तो फिर माणिक है, ऐसी जो चीज़ें हैं उनकी, डायमंड की प्राइस कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी डिमांड पे कोई अफेक्ट नहीं होता उसका, बराबर। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी जिसकी प्राइस एकदम कम हो जाए फिर भी उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं होता, जैसे कि नमक है, सॉल्ट है, ठीक है, दिवासली की जो माचिस है वो है, सुई है, पोस्ट कार्ड है, एक्सेट्रा। तीसरा टाइप है, इसमें तीसरा फैक्टर अफेक्ट करता है, वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में भी अलग अलग पॉइंट आते हैं। उसमें सबसे पहला इंडिविजुअल हैबिट्स। आदमी को किसी चीज़ की लत लग जाए, हैबिट लग जाए, तो आदमी क्या करेगा, उस चीज़ की डिमांड करेगा ही। जैसे कि एक स्मोकर है, तो स्मोकर 10 रुपये की सिगरेट पहले पीता हो, फिर वो 20 रुपये की उसकी सिगरेट की प्राइस हो जाएगी, तब भी वो पिएगा। तो उसकी उस कंडीशन में इलास्टिक ऑफ डिमांड है, कैसी हो जाएगी, तो कि इन इलास्टिक हो जाएगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंसान को अपने जीने के लिए जो ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें उसको पूरी करनी ही पड़ेगी, वो कहीं से भी करें, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो चीज़ उसको खरीदनी है, जो गुड्स आइटम उसको खरीदनी है, वो आइटम्स की प्राइस कितनी भी ज़्यादा क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन वो खरीदेगा ही, इसलिए वो इनइलास्टिक डिमांड है। फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आदमी के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बराबर, तो वो क्या करेगा, वो उसकी इलास्टिसिटी वो ठीक नहीं है। वो अगर उसको मालूम है कि क्या है, तो ये ठीक तरीके से डिमांड करेगा। उसको मालूम नहीं है तो उसकी डिमांड ठीक तरीके से नहीं होगी। ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। तीसरा है फ्यूचर फोरकास्टिंग। फ्यूचर में कि प्राइस क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। उसके बाद ड्यूरेशन टाइम। शॉर्ट टाइम में कुछ चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, लॉन्ग टाइम में कम होती है। शॉर्ट टाइम में कुछ चीज़ पे फिक्स होती है, लॉन्ग टाइम में वेरिएबल होती है। तो जो शॉर्ट टाइम में फिक्स है उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, लॉन्ग टाइम में वेरिएबल हो जाती है, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये 3 मेन पॉइंट है इसके, कि भाई टाइप ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स एंड टाइम पीरियड। और जो टाइप्स ऑफ गुड्स है उसमें अलग अलग टाइप है। एसेंशियल कमोडिटीज तो क्या कैसी रहेगी, इन इलास्टिक, कॉन्फर्म एंड लग्जरी इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर बहुत नज़दीक की है तो ज़्यादा इलास्टिक, अगर दूर की है तो कम इलास्टिक। मिसलेनियस आइटम, बराबर, मिसलेनियस आइटम यानी जिसके ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, बराबर। सप्लीमेंट्री आइटम, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, तो क्या है, इलास्टिक है, कम इलास्टिक है। फिर कस्टम आइटम है तो उसकी इन इलास्टिक है। फिर ड्यूरेबल आइटम है तो उसकी इलास्टिक है। पेरिसेबल आइटम है तो इन इलास्टिक है, उसकी वैल्यू इन इलास्टिक है, डिमांड वैल्यू इन इलास्टिक है। प्राइस कुछ चीज़ों पे डिपेंड है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा कीमत की है तब भी उसकी कम होगी, कोई चीज़ें कम कीमत की है फिर भी उसकी कम होगी, बराबर। टाइम पीरियड, इंसान की हैबिट अगर डिपेंड, कि वो स्मोकर है तो वो ज़्यादा प्राइस होगी तब भी वो खरीदेगा, इसलिए हैबिट भी इफेक्ट करती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो ज़रूरी है वो चाहिए ही उसको। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर वो तय नहीं कर सकता। फ्यूचर फोरकास्टिंग, फ्यूचर में प्राइस कम ज़्यादा होने वाली है उसको मालूम है, तो अभी की जो डिमांड है, डिमांड की इलास्टिसिटी है, उस पर भी वो इफेक्ट करेगा। ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ों की डिमांड है वो फिक्स है, लॉन्ग टर्म में कुछ चीज़ों की डिमांड है वो वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में वो भी इफेक्ट करेगा। ये मेन 3 टाइप थे। और इसमें कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जो अफेक्ट करते हैं, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी के जो मेथड है वो मेथड के बारे में बात करेंगे।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।